अर्ज की फिर मुझे कलमा पढ़ाइए। कमली वाले अपने जाने अपना गुलाम बनाया और कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, अब सहाबी रसूल हो गए। एक लम्हा पहले काफिर थे, एक लम्हा बाद मुसलमान हो गए। अभी एक पांव रिकाब में था, दूसरा अभी उतारा, उतरने की कोशिश की, पांव रिकाब में अड़ गया। कमली वाले के कदमों में आकर गिरे, गिरकर रूह कब्ज हो गई और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे गुलामों, मेरे सहाबा सुनो, जिसने बगैर नमाज रोजे हज ज़कात के बगैर जिसने जन्नती देखना हो, सहाबी रसूल की ज़ियारत कर ले। इज़्ज़त माब मेरे तमाम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, आज एक मरतबा फिर ये जुम्मतुल मुबारक हमें नसीब हो रहा है। दुआ है अल्लाह ताला आज की हाज़िरी भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज जुम्मा आया है, लेकिन एक दर्द के साथ, अफसोस के साथ, हमारे एक दोस्त, हमारे यार, हमारे बुज़ुर्ग आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजी मोहम्मद हनीफ़ साहब, जो कि हमारे जुम्मा के एक बेहतरीन नमाजी थे, आज उनकी सीट खाली है और वो हमारे अंदर दरमियान मौजूद नहीं है। इंतहाई दर्द भरा लम्हा है। कुछ यादें रह जाती हैं। कुछ लोग होते हैं जो उलमा के साथ, हुफ़ाज़ के साथ प्यार करते हैं, और हकीकी ज़िंदगी यही है, मस्जिद के साथ प्यार, उलमा के साथ प्यार, यही काम आने वाली ज़िंदगी है। आज उनकी सीट खाली है। दुआ है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। और मुझ बंदा नाचीज़ से उनको एक ख़ास प्यार था। जो हज़रात मेरे करीब रहने वाले हैं वो जानते हैं कि मेरी आवाज़ से, मेरे बोलने से उस आदमी को एक ख़ास लगाव था। मैंने ये देखा है, मैं तकरीर शुरू करता था, शुरू से लेकर आखिर तक वो बंदा कांप रहा है, गौर से सुन रहा है और एक एक बात को याद रखना। मैंने ये 2 जुम्मे पहले तकरीर की, तो तकरीर के बाद, सलाम के बाद मुझे मिलने के लिए आए तो मुझे क्या कहते हैं, तू 3 साल पहले भी यो तकरीर की थी, 3 साल पहले वाली आज बातें तूने की हैं, ये मुझे कहने लगे। तो मैं हैरान हो गया। उस बंदे की यादाश्त असल में क्या था, प्यार था। और मज़े की बात, ये ज़िक्र उनका करना मकसद नहीं है कि उस सिर्फ़ शख्सियत पे, ऐसे लोग मस्जिद में मिंबर रसूल पे याद आए, वो आदमी कितना खुशकिस्मत होगा। खुशकिस्मती का आलम आप देखें, जो आदमी तहज्जुद की नमाज भी पढ़े, 1000 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ ले, नमाज फ़जर भी अदा करे जमात के साथ, जुम्मे का दिन नसीब हो जाए, रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश हो जाए, इससे बड़ा और क्या होगा। कितनी बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ी सआदत है। और मेरी अज़ान से बहुत सारे लोगों को प्यार है, तकरीर से अलहदा मोहब्बत है, कुरान से अलहदा। मैं बंदे नाचीज़ कुछ नहीं, असल में मक्का और मदीना से जो निस्बत हो जाती है ना, जो चीज़ें उनसे निस्बत हैं, वो लोग फिर उस वजह से हम सब से प्यार करते हैं। असल में तो कुरान से, मक्का और मदीना से प्यार है। एक दिन मैंने बुध को अज़ान पढ़ी, मुझे नहीं याद कि मैंने बुध वाले दिन अज़ान पढ़ी। बुध को अज़ान पढ़ी, जुम्मा के बाद आए, सलाम पे मिले, कहते तू बुध वाले दिन असर की अज़ान पढ़ी सी ना। मुझे नहीं याद था। मैं कहा जी पढ़ी होगी, मुझे तो नहीं याद। कहते मैंने तेरी अज़ान खड़े होकर, बाहर खड़े होकर सुनी, अंदर घर में अंदर आवाज़ सही नहीं आती। मैं कहा यार कारी शुएब अज़ान पढ़ रहे, मैं बाहर खुलो के सुनूँगा। बहुत प्यार था, बड़ा मुखलिस आदमी। दुआ है अल्लाह ताला हमारे ऐसे दोस्तों की, भाइयों की, बुज़ुर्गों की खैर फरमाए। दुश्मन हो तो उसकी भी खैर हो, सज्जन हो तो उसकी भी खैर हो। हाँ जी,
कहते दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, कदी सजना भी मर जाना। अगर दुश्मन जाए इस दुनिया से तो फिर भी हम कहते हैं वो न जाए, वो न जाए, किसी दुश्मन की भी उसका भी नुकसान ना हो। फिर सजन तो सजन होता है, यार तो यार होता है। अल्लाह ताला हम सब बुज़ुर्गों की, भाइयों की खैर फरमाए। सामईन दी वकार, मौत एक अटल हकीकत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर का प्यारा फरमान, हुज़ूर ने फरमाया कि मौत से पहले तैयारी कर लो। सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अक्लमंद शख्स कौन है? जो सबसे ज़्यादा ज़हीन हो, अक्लमंद हो, दाना हो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा मौत को याद रखता है वो ज़्यादा अक्लमंद है। हम किसे समझते हैं? जो आदमी ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन है, दुनियादार है, पढ़ा लिखा है, हम उसे समझते हैं ये मुआशरे में सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। लेकिन याद रहे हुज़ूर क्या फरमा रहे हैं, फरमाया जो ज़्यादा से ज़्यादा मौत को याद रखे वो अक्लमंद है। और जो आखिरत की तैयारी कर लेता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वो सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मैंने आपको बताया, मौत के डर से कांपते थे और हर वक्त रोते रहते थे। आप कहते उज़्कुरू, याद करो, ज़िक्रा हादिमिल लज़्ज़ातल मौत। आप कहते ज़्यादा से ज़्यादा याद करो उस मौत को जो लज्जत को ख़त्म कर देती है। जब हम में से कोई आदमी, साथी, बुज़ुर्ग इस दुनिया से जाता है, कई लोगों की लज्जतें ख़राब नहीं हो जाती। कई लोग जो हैं वो दुनिया की लज्जत से बाज नहीं आ जाते, बल्कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मजमे से गुज़रे, लोग खुशगपियाँ कर रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे ग़ुलामों, ओ लोगों सुनो, तुम खुशगपियों में मसरूफ़ हो, उस मौत को याद करो जो लज्जत को ख़त्म कर देती है, जो लज्जत को ख़त्म कर देती है। लेकिन ये याद रखें, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसने आना है, लेकिन इससे आगे भी ज़िंदगी है जिसकी हमने तैयारी करनी है, जो इस दुनिया से हमें जुदा कर देती है, लेकिन ऐसी हमेशा हमेशा की ज़िंदगी अता कर देती है जिसको हमने देखा नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा ज़रूर है कि जब बंदा मोमिन जाता है वो पहले से ज़्यादा कहीं ज़िंदगी पा लेता है। जब एक आदमी कलमा गो, अल्लाह और अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम इस दुनिया से जाता है, फिर उसकी अगली जो ज़िंदगी है उसके मामलात कुछ और है। हज़रत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, आशिक रसूल, आशिकों के इमाम मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं मौत के दरमियान जितनी इंसान को तकलीफ़ होती है ना, थोड़ी हो या ज़्यादा, इसकी वजह से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को मुआफ़ फरमाता है। आप अंदाज़ा करें, मौत के वक्त भी, हालांकि ज़िंदगी के मामलात ख़त्म हो गए, हालांकि नेकियां तो ज़िंदगी में होनी चाहिए, सवाब तो ज़िंदगी में मिलना चाहिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना मेहरबान है, मौत के वक्त भी जो इंसान को तकलीफ़ होती है ना सकरात के आलम में, आप फरमाते हैं, ये हुजूर की हदीस है कि उस वक्त भी जो इंसान को तकलीफ़ होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त भी गुनाहों को मुआफ़ फरमाते हैं। और आप ऐसे बात नहीं करते, बल्कि आप कहते हैं इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी को एक कांटा चुभे, एक कांटा लग जाए, थोड़ी सी तकलीफ हो, कांटे की कितनी तकलीफ होती है, थोड़ी सी, उस तकलीफ की वजह से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को मुआफ़ फरमाते हैं, उस तकलीफ की वजह से भी गुनाहों को मुआफ़ फरमाता है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब एक गुनहगार पे मौत आती है, नेक आदमी की मौत तो ऐसे होती है ना जैसे आटे में से बाल निकाल लें, उसकी तो रूह जल्दी निकल जाती है। और आज भी यही वाक़या पेश आया कि नमाज पढ़ के आए, सोए, घर वालों को पता ही नहीं है,
आज भी हाजी हनीफ साहब का जो मैं जिक्र कर रहा था, नमाज पढ़ी, सुबह तहज्जुद पढ़ी, मस्जिद से घर आए, सोए, उठे ही नहीं, मालूम ही नहीं कि एक आदमी इंतकाल कर चुका है। लेकिन नेक आदमी की मौत का ये आलम है कि आटे से जैसे बाल निकाल लो। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब गुनाहगार पे मौत आती है तो 300 तलवारें उनकी ज़रबे एक तरफ, गुनाहगार की मौत का आलम एक तरफ। ये याद रखें, 300 बार एक आदमी पे तलवार चलाओ, जितना दर्द उसको होता है उससे कहीं ज्यादा उस सकरात के आलम में होता है। दुआ ये भी किया करें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर मौत आसान फरमाए। लेकिन ये याद रखें, ये एक इंतहाई मुश्किल लम्हात होते हैं, और मौत अगर आसान हो जाए, और फिर सबसे बड़ी बात मैं अक्सर कहता हूँ, ईमान पे मौत मांगे। सारी ज़िंदगी एक आदमी नेकी में गुजारता है, लेकिन मरते वक्त अगर उसे कलमा तय्यबा नसीब ना हो, वो ईमान की हालत में ना जाए, तो ये भी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब है ना। इसलिए ईमान पे मांगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ईमान अता फरमा दे, और आखिरी लम्हा हम किसी सिनेमा में ना हो, हम किसी जनाब गंदी जगह पर मौजूद ना हो, बल्कि आखिरी लम्हा या मस्जिद में हो, या मस्जिद से निकल रहे हो या जा रहे हो। आखिरी लम्हा कोई ऐसा हो कि कोई लोग गवाही दे, यार इसने अभी नमाज पढ़ी है, अभी इसने कुरान पढ़ा है, अभी इसने तहज्जुद पढ़ी है, पीछे लोग गवाही देते जाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, अगर पीछे रहने वाले लोग एक गुनाहगार आदमी के बारे में भी अच्छी गवाही दे दें, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस गवाही के बदले भी उस आदमी की मगफिरत फरमा देते हैं। अगर एक आदमी गुनाहगार है, बदकार है, सिहकार है, और वो आदमी अगर दुनिया से गया और पीछे रहने वालों ने अगर उसकी गवाही अच्छी दे दी, कहा ये आदमी नेक था, आशिक रसूल था, जब मदीना तय्यबा का जिक्र छिड़ता था तो ये आदमी रोना शुरू हो जाता था, इसको कुरान से, नमाज से, नाते रसूल मकबूल से मोहब्बत थी। कोई आदमी अगर ये गवाही दे दे पीछे रहने वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी की मगफिरत फरमा देता है। कितनी बड़ी ये हमारे लिए ये सादत की बात है। और जो अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, मोमिन लोग हैं, ये मौत से नहीं घबराते। याद रखें, मौत से ना किसी को डराने की ज़रूरत है, ना मौत से डरना चाहिए। मौत से वही डरता है जिसके नामे अमाल में कुछ ना हो, और जो अल्लाह और उसके रसूल पे यकीन रखता है और जिसके नामे अमाल अच्छे हैं, वो तो कहते हैं या अल्लाह कब मौत आएगी, कमली वाले का दीदार होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी। मैं हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या आपने भी पढ़ा होगा, और मैं कई दफ़ा बताता हूँ कि मौत का वक्त करीब है, और बीवी बैठकर कह रही है वाह तारबा, है बिलाल तू इस दुनिया से चला जाएगा, मेरा क्या बनेगा। ऐ बिलाल तू इस दुनिया से जा रहा है, मेरा सरबरा, मेरा सर का ताज, मेरा क्या बनेगा। हज़रत बिलाल कहते हैं मुझे ज़िंदगी की दुआ न दे। अपनी बीवी को कहते हैं मुझे ज़िंदगी की दुआ न दे, दरमियान में मौत का पर्दा अड़ा है, पीछे मेरा कमली वाला खड़ा है। एक मौत का पर्दा है मेरे और मदीने वाले के दरमियान। इसलिए कहते हैं ना, हमारे बुजुर्ग कह गए मरना मरना हर कोई आखे, ते मैं भी आखा मरना, जिस मरने विच मेल ना होवे उस मरने नू की करना। जिस मरने में हुजूर अलैहिस्सलाम की पहचान ना हो, हुजूर से मुलाकात ना हो, उस मौत का भी कोई फायदा नहीं है। और मेरे भाइयों याद रखो, अगर कमली वाले राजी हो गए, रब्बुल आलमीन राजी हो गया, वो मौत भी काम वाली, वो जिंदगी भी काम वाली। सामईन दी वकार, अपनी मौत को हर वक्त सामने रखें और याद रखें। और ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, जब तुम्हें कोई नेकी का मौका मिल जाए, जब तुम्हें कोई अच्छा काम करने का मौका मिल जाए तो फौरन करो। हदीस पाक के अल्फाज है, इदा अमसैता फला तंतज़िर सबाह व इदा असबहता फला तंतज़िर मसा
हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर तुम्हें शाम को नेकी का मौका मिले तो सुबह का इंतज़ार ना करो, और अगर सुबह को मौका मिल जाए तो शाम का इंतज़ार ना करो। अगर एक आदमी को कहा जाए भाई नमाज के लिए आओ, अजान उसने सुन ली, वो क्या कहता है, भाई मेरे कपड़े पाक नहीं है, जिस्म पाक नहीं, कल नहाऊंगा फिर नमाज के लिए जाऊंगा। मेरे भाई क्या तुझे मालूम है कल तूने खुद नहाना है या कोई और तुझे गुस्ल दिलवा रहा हो? ये भी तो कभी सोचो ना कि तुम्हें कोई गुस्ल दिलवाने वाला और हो, फिर क्या करोगे? इसलिए आज मौका मिला है, फौरन तौबा करो, रब की बारगाह में आ जाओ, रब की बारगाह में आ जाओ। नेकी करने में देर नहीं करनी चाहिए। एक गैर मुस्लिम, बाद में सहाबी हो गए, गैर मुस्लिम एक आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, घोड़े पे सवार थे, जंग का मौका था। अर्ज़ की है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान हो जाऊं मुझे क्या मिलेगा? मैं मुसलमान हो जाऊं मुझे क्या मिलेगा? कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तू मुसलमान हो जाओ तो ये मोहम्मद अरबी जन्नत की बशारत देता है, जन्नत की गारंटी देते हैं। उसने कहा अच्छा फिर देर किस बात की? अगर जन्नत मिलेगी तो देर तो नहीं करनी चाहिए। घोड़े पे सवार है, अर्ज की फिर मुझे कलमा पढ़ाइए। कमली वाले अपने जाने अपना गुलाम बनाया और कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, अब सहाबी रसूल हो गए। एक लम्हा पहले काफिर थे, एक लम्हा बाद मुसलमान हो गए। अभी एक पांव रिकाब में था, दूसरा अभी उतारा, उतरने की कोशिश की, पांव रिकाब में अड़ गया, कमली वाले के कदमों में आकर गिरे, गिरकर रूह कब्ज हो गई और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे गुलामों, मेरे सहाबा सुनो, जिसने बगैर नमाज रोजे हज ज़कात के बगैर जिसने जन्नती देखना हो सहाबी रसूल की ज़ियारत कर ले। जिसने नमाज रोजा हज और ज़कात के बगैर सिर्फ एक कलमे की बुनियाद पर जन्नती देखना हो, वो इस सहाबी रसूल की ज़ियारत कर ले, इस सहाबी रसूल को भी देख लो। मेरे भाइयों, इसलिए हमने ये नारा भी लगाया, हर सहाबी नबी नमाज रोजा हज ज़कात बाद में, लेकिन याद रहे कमली वाले की गुलामी पहले है। कमली वाले की गुलामी सबसे आला है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी सबसे आला है। और एक सहाबी रसूल हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े मशहूर सहाबी हैं, जवान सहाबी थे, शादी हुई, शादी की पहली रात थी, ग़ज़वा बदर का ऐलान हो गया। पहली रात शादी की, उधर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, फरमाया आओ मेरे गुलामों, मेरे सहाबा, जिसने जन्नत लेनी है ग़ज़वा बदर में शरीक हो जाओ। आज जो आदमी शहीद हो जाएगा वो हुजूर के सदके जन्नत पाएगा। ग़ज़वा बदर का मौका आ गया, सहाबा कराम की तादाद बड़ी कम थी। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी प्यारी ज़ौजा, प्यारी बीवी को कहा, मुझे कमली वाले का हुक्म आ गया है, आज हंज़ला तेरे पास नहीं रुक सकता, आज हुजूर के कदमों में अपनी जान निछावर करेगा। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहली रात शादी की, हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हो गए, जंग में शरीक हुए, शहीद हो गए। ग़ज़वा बदर की जंग खत्म हुई, सहाबा इकराम ने तलाश करना शुरू किया। जब जंग खत्म होती लाशें इकट्ठी की जाती। 14 सहाबा इकराम शहीद हुए, उनमें एक हज़रत हंज़ला भी थे। अब सहाबा इकराम लाशें इकट्ठी कर रहे और हज़रत हंज़ला को तलाश कर रहे। यार एक हंज़ला भी आया था, तलाश कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा किसको तलाश कर रहे हो? अर्ज़ की हुजूर हंज़ला नहीं मिल रहे, बाकी सहाबा इकराम मिल गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये कमली वाला, ये गैब जानने वाला देख रहा है, हंज़ला इस दुनिया में नहीं है, फरिश्ते उसको गुस्ल दे रहे हैं।
फरिश्ते उसको आसमानों पे गुस्ल दे रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद हजरत हंजला की लाश मिली। सहाबा इकराम ने देखा कि हंजला की लाश से पानी के कतरे टपक रहे हैं। कमली वाले ने फरमाया, ये देखो जन्नत का पानी आज भी इसकी लाश से बह रहा है। सामईन दिवकार, ये कोई जोश में कही हुई सिर्फ बातें नहीं है, ये होश में कह रहा हूं। जो आदमी वक्त पे, ये देखो ना, वक्त पे पेश हो जाना, कहते यार आज पहली रात है, सुबह चला जाऊंगा, कल देख लेंगे, दूसरी जंग में चले जाएंगे, कुछ नहीं होता। हुजूर अलैहिस्सलाम को भी पता है आज इसकी शादी हुई है, हुजूर भी जानते हैं मेरे ऊपर इतना बड़ा मसला नहीं आएगा। लेकिन हजरत हंजला ने कहा नहीं, आज कमली वाले का आर्डर आया, आज ना पेश हुआ तो फिर कब पेश होऊंगा। जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लग जाते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ऊपर ये मेहरबानी फरमाता है, उनको फिर जुम्मा की सुबह अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में बुला लेता है। सामईन दिवाकार, अगर आप मौत अच्छी चाहते हैं, आखिरत अच्छी चाहते हैं, अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खालिसतन पेश कर दे। जो आपके पास माल है, जायदाद है, औलाद है, खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी आखिरत बेहतर कर देगा। और दुनिया से आखिरत हजार हा करोड़ हा दर्जे बेहतर है। दुनिया जैसी की तैसी, गरीब की भी गुजर रही है, अमीर की भी गुजर रही है। जो आदमी 2 लुक़मे खाता है वो भी जी रहा है, जो 2-2 4-4 रोटियां खाता है वो भी जी रहा है। लेकिन याद रहे, आखिरत अच्छी मांगे। अगर आखिरत ख़राब हो गई तो मेरे भाइयों जो है वो फिर बख्शिश नामुमकिन है। और अगर बख्शिश ना हुई तो ना दुनिया काम की ना आखिरत काम की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह ताला हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और इस जुम्मा शरीफ के दिन के सदके मोहतरम हाजी मोहम्मद हनीफ साहब की मग़फ़िरत फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन, सुन्नत अदा फरमाए।